बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। कॉमर्स एजुकेशन टीवी चैनल में खुश आमदीद। चैप्टर 5 क्वेश्चन 1। Mr. Said started his business with cash rupees 65,000, building rupees 120,000 on 1st January 2015. Requirement है generalize the above transactions and post them into the ledger। पहले हम जर्नल बनाएंगे। इसके वही 5 कॉलम बनेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर, फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। तो अभी हम सिर्फ इधर एंट्री कर देते हैं, फॉर्मेट आप खुद बना लें। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है ये है 1 जनवरी को मिस्टर साद ने बिज़नेस शुरू किया। किससे? कैश से, बिल्डिंग से। एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और कैपिटल देने वाले का नाम क्रेडिट। ओनर दे रहा है तो कैपिटल। तो ये हो जाएगा 65,000, 120,000 और इसको जमा कर लें तो ये बनेगा 185,000। इधर लिखते हैं आप स्टार्टेड बिजनेस, सेकंड एंट्री जनवरी 2 परचेज गुड्स फॉर कैश। तो इधर लिखिए 2 जनवरी। तो परचेज डेबिट, चीज़ें आ रही हैं, पैसे जा रहे हैं, आने वाली चीज़ डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। परचेज गुड्स तो ये है 30,000। 5 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेची हैं, पैसे आएंगे, चीज़ें चली जाएंगी, आने वाली चीज़ डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और ये है 22,000। इधर लिखिए सोल्ड गुड्स। टेंथ जनवरी बॉट एन आयरन सेफ फॉर रुपीज़ 4,000। आयरन सेफ खरीदा है, आयरन सेफ बिजनेस में आ जाएगा, आने वाली चीज़ डेबिट। और इसमें कुछ नहीं लिखा तो ये कैश शुमार होता है, कैश अकाउंट क्रेडिट। आयरन सेफ डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। इधर लिख दें आयरन सेफ बॉट या परचेस्ड। तो ये आपके 4 जो है ट्रांजैक्शन है वो हो गई हैं। अब हम इसका लेजर बनाएंगे। इधर आप टॉप पे लिखिए लेजर। अब आप देखें कितनी हैं ये चीज़ें हैं जिनके खाते बनेंगे। इसका तरीका क्या है? फर्स्ट से स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या है? कैश अकाउंट है, इसका खाता बनाएं। 2 साइडें होंगी। लेजर हमने पढ़ा है, लेजर इज़ अ बुक इन विच अकाउंट ऑफ ऑल आइटम्स आर मेंटेन। तो ऊपर आपने टॉप पे ऐसे लेजर लिख देना है, फिर इसके नीचे खाते बनाने शुरू करने हैं। सबसे पहले हम खाता बनाएंगे कैश का, कैश अकाउंट। 2 साइडें होंगी। तो यहाँ पे देखना है आपने कि ये जो जिसका खाता बनाना है इस पे नज़र रखनी है। हम सबसे पहले हम बना रहे हैं खाता कैश का। ऊपर आपने लिख दिया कैश अकाउंट। अब आपने देखना है कैश क्या है। डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब ये डेबिट है तो इधर लिखूँगा मैं, ये भी पहले लिख लिया, डेट, पर्टिकुलर्स। एक खाता मैं कंप्लीट बना देता हूँ।
बाकी आप जो है वो खुद बनाएंगे, लाइनें खुद लगाइएगा। डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। कैश डेबिट है, खाता कैश का बन रहा है, कैश को चेक करना है। अगर डेबिट है तो इस डेबिट साइड पे लिखेंगे, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब कैश डेबिट है, मैं इधर लिख दूंगा 65,000। पर्टिकुलर्स में आपने इसके अपोजिट, ये डेबिट है तो इसके अपोजिट में क्या है, क्रेडिट है, तो इधर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और ये हो जाएगा 1 जनवरी, डेट भी लिखनी है। ये एक एंट्री कंप्लीट होगी। अब और देखें कहाँ पे कैश आ रहा है। अकाउंट से मुराद क्या है कि एक ही चीज़ या शख्स से मुतल्लिक़ जो तमाम आइटम्स है उसको एक जगह पे लिख देने का नाम उस चीज़ का खाता है। अभी हम कैश का खाता बना रहे हैं तो जहाँ भी कैश का लफ्ज़ आएगा वो उठाएंगे। यहाँ पे कैश आया, अब यहाँ पे आ रहा है, ये क्या है, क्रेडिट है, तो मैं क्रेडिट साइड पे लिखूँगा, इधर लिखूँगा 30,000। और डेट क्या है इसकी, 2 जनवरी। और इसके अपोजिट क्या है कैश के, परचेज, तो पर्टिकुलर्स में लिख दे दूँगा परचेजेज अकाउंट। ये भी कंप्लीट होगी। फिर देखें यहाँ पे क्या है, कैश डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखूँगा 22,000 और ऐसे टिक लगा देना आपने लेड पेंसिल से। कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखा। अब पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, जो इसके अपोजिट है, इधर लिख देंगे सेल्स अकाउंट 5th। ये एंट्री भी कंप्लीट होगी। इसके बाद ये है कैश, ये क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखूँगा और पर्टिकुलर्स में इसके जो डेबिट में है वो लिख दूँगा आयरन सिर्फ। अब यहाँ से हमें सारी पिक्चर क्लियर हो रही है। इधर क्या, कैश डेबिट तब होता है जब पैसे आते हैं। अब पैसे आ रहे हैं, ये 65,000 रुपये कहाँ से आया, कैपिटल से, ओनर ने दिया। ये 22,000 रुपये कहाँ से आया, चीज़ें बेची। इधर देखें, इधर पैसे जाते हैं, क्रेडिट होता है तब कैश जाने वाली चीज़, क्रेडिट कैश जा रहा है, कहाँ जा रहा है, 30,000 चीज़ें खरीदी। ये जो 4,000 है कहाँ जा रहा है, इसकी आयरन सेफ खरीदी। अब तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई, यानी हमने कैश की जहाँ जहाँ कैश आया था वो सारी लिख ली। इसके बाद आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट मरहला है वो है कि आपने देखना है बड़ी साइड कौन सी है। जो भी बड़ी साइड होगी उसको उठाना है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है 65 और 22, ये साइड ज़्यादा, तो हम पहले इसका टोटल कर लेंगे 0,0,0,7,8 87,000। अब यही टोटल आपने इधर लिख देना है 87,000। इसके बाद क्या हो, ये साइड बड़ी है, ये छोटी है। बड़ी साइड में से छोटी साइड, क्योंकि ये देखें हमने दोनों साइडें बराबर कर दी है ना, लेकिन इनफैक्ट बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है, ये ज़्यादा है, ये छोटी है। अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। ये जो है 87 में से 34 और जो बाकी बचेगा उसको हम लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड। तो 87 में से आप 34 माइनस करें तो ये आ जाएगा 53, 53,000। अब दोनों साइडें जो हैं ये बराबर हो जाएंगी। यानी जब आप पोस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे तो पहला स्टेप ये है, इसके मैं आपको स्टेप बना देता हूँ। पहला स्टेप है कि आपने देखना है कौन सी साइड जो है बड़ी है, उसका टोटल पहले करें, यानी बड़ी साइड का टोटल पहले करें। वही जो सेकंड स्टेप वही दूसरी साइड पे लिख दें, दूसरी साइड पर लिख दें। और तीसरा स्टेप जो है, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में आपने पहले चेक करना है कौन सी साइड बड़ी है, ठीक है, फिर उसका टोटल करना है। वही टोटल जो छोटी साइड है उसी साइड पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पहले मैंने टोटल किया 87 आया, यही टोटल मैंने दूसरी साइड पे लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, थर्ड स्टेप में इसको इसमें से माइनस करना है, बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करनी है और जो बाकी बचेगा वो बैलेंस कहलाएगा। इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। अब आपका खाता जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड दूसरा खाता बनाएंगे।
इसका तरीका क्या है, अब ये बाकी चीज़ें हैं, इसकी एक एक एंट्री है, तो आप ऐसे तमाम खाते बना लें। ये बन जाएगा बिल्डिंग का खाता, बिल्डिंग अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। इसके बाद क्या है कैपिटल, आप क्या करें इधर लिखिए कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इसके बाद क्या है परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, इसका खाता बनाएं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये भी। इसके बाद क्या है सेल्स, सेल्स का खाता बनाएं आप, सेल्स अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये भी होगा। और आखिर में है आयरन सेफ, आयरन सेफ अकाउंट, यानी आपने हर चीज़ का खाता बनाना है, कुछ चीज़ छोड़नी नहीं। ये कंप्लीट हो गया। अब आप स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या है बिल्डिंग डेबिट हो रही है, ये बिल्डिंग का खाता है, इसकी डेबिट साइड पे लिखें कितनी अमाउंट है 120,000। इसके अपोजिट क्या है कैपिटल, तो आप इधर लिख देंगे कैपिटल अकाउंट और इधर डेट लिख दें इसकी 1 जनवरी। आपने पूरी लाइनें ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब डेबिट साइड पे ये लिख दें 120,000 और इधर कैपिटल, तो ये इधर टिक लगा दें, ये भी हो गया। इसके बाद क्या है आपने देखना कौन सी साइड बड़ी है, यही साइड है, दूसरी तरफ कुछ नहीं, तो इसका टोटल कर दिया आपने 120 आ गया। और यही टोटल स्टेप 2 इधर लिख दिया 120,000। अब क्या है बड़ी साइड में से छोटी माइनस करेंगे, या माइनस के तो ये आ गया बैलेंस 120,000। ये आपका बिल्डिंग का खाता कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल, कैपिटल क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, तो अब इसके क्रेडिट, इसका जो अपोजिट है इसमें 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपने क्या करना है क्रेडिट साइड पे लिखना है और दोनों चीज़ें लिखनी है, कैश अकाउंट और बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट कैश है 65,000, बिल्डिंग है 120,000, ये आपकी कंप्लीट होगा। अब वही पहले बड़ी साइड का टोटल ये बन रहा है 185,000, यही टोटल दूसरी साइड पे लिखिए 185। फिर तीसरा स्टेप बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस करें, जो जवाब आएगा वो बैलेंस 185। ये लें, ये इसका खाता कंप्लीट हो गया, पोस्टिंग होगी कंप्लीट, इसको टिक लगा दें। इसके बाद क्या बचा ये परचेजेस, परचेजेस डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखिए 30,000। इसके क्रेडिट में क्या है एक ही चीज़ है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। फिर टोटल करें पहले बड़ी साइड का, तो ये एक ही एंट्री है यही बड़ी साइड, फिर वही दूसरी तरफ लिख दिया। अब इसमें से माइनस कर दें तो बैलेंस आ जाएगा 30,000। ये भी कंप्लीट। अब ये ऐसे चलते हैं। ये है सेल्स क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखूँगा 22,000। अब इसके अपोजिट क्या था कैश, तो इधर पर्टिकुलर में लिख दूंगा कैश अकाउंट। ये भी कंप्लीट हो गए। अब इसका टोटल करें बड़ी साइड का 22,000, ये दूसरी तरफ लिखा गया, इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये आ गया बैलेंस। आयरन सेफ क्या है डेबिट है, डेबिट साइड पे लिखूँगा 4,000। इसके अपोजिट क्या है कैश, तो इधर लिखूँगा कैश अकाउंट। तो ये आपकी यही साइड बड़ी है, इसका टोटल पहले किया, यही दूसरी साइड पे लिख दिया, इसमें से ये माइनस किया तो वही जवाब आ गया बैलेंस। ये आपकी तमाम पोस्टिंग कंप्लीट हो गई। उसने ये सवाल में मांगा था। अब यहाँ पे लास्ट जो स्टेप है, 3 स्टेप तो आपने कर लिए ना, कि पहले देखा कौन सी साइड बड़ी है, ठीक है, फिर वही दोनों तरफ लिख दिया, फिर बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस की। अब चौथा स्टेप ये होता है कि ये बताना है कि ये जो बैलेंस निकला है ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। तो उसका तरीका यह है कि जो साइड ज़्यादा होगी वही बैलेंस कहलाएगा। ये बैलेंस निकला हुआ है यहाँ पे, अब ये क्या था, ये साइड ज़्यादा थी, तभी ये बैलेंस दूसरी तरफ लिखा गया। इस बैलेंस को हम कहते हैं डेबिट बैलेंस।
यानी जो बड़ी साइड है वही बैलेंस कहलाएगा। अगर डेबिट से बैलेंस निकला है, यानी डेबिट साइड ज़्यादा थी, क्रेडिट कम थी, तो ये जो बैलेंस निकला है ये इस वजह से निकला है कि ये साइड ज़्यादा थी, तो ये बैलेंस कहलाएगा डेबिट। इधर आए, यहाँ पे कौन सी साइड ज़्यादा थी? क्रेडिट साइड, तो ये जो बैलेंस निकला है ये क्रेडिट बैलेंस। इधर क्या है? डेबिट साइड ज़्यादा थी, जो बैलेंस निकला है ये डेबिट। इधर सेल्स में क्रेडिट साइड ज़्यादा थी और उसमें से ये डेबिट माइनस किया तो बैलेंस निकला है, तो ये क्रेडिट बैलेंस। आयरन सेव की डेबिट साइड ज़्यादा थी, तो ये जो बैलेंस है ये डेबिट। तो ये बड़ा अहम मरहला है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बैलेंस निकला है ये कौन सा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।